कि सब खेलवा खेलला सगुआ रे माई आ बटुला देखा के बटुली देहलस रे माई। ठीक है, ये एक के सिक्के के पहलू के संबंध है। एक सांपना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस24 न्यूज़ में कौसर अली। जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहा है और अब उसके ऊपर जो एक राजनीति हो रही है, ये राजनीति कहीं ना कहीं अब देश के हर आदमी को विचलित करती जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो किसान सम्मेलन से भी जुड़े हुए हैं और कई संगठन से भी जुड़े हुए हैं। आज हमारी चर्चा इनसे इसी विषय पे होगी। तो मेरे साथ मेरे सबसे पहले गेस्ट जो हैं प्रदीप कुमार यादव जी हैं, जो कि राष्ट्रीय किसान संघर्ष मोर्चा के हैं। उसके बाद ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उसके। और हमारे साथ सुनील कुमार यादव जी हैं, जो कि ये भी राष्ट्रीय किसान संघर्ष से ही जुड़े हुए हैं। तीसरे हमारे हैं इमामुल हक अंसारी, जो कि बहुजन क्रांति मोर्चा से हैं, जो कि इसका जिला संयोजक हैं। उसके बाद परवाना सिवानी साहब हैं, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के हैं, वो भी इसके सदस्य हैं। और हमारे पांचवें जो गेस्ट हैं पप्पू चमार, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी मतलब एक्टिव रहते हैं। और हमारे छठे जो है कि गेस्ट हैं महफूज रज़ा, जो कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा के हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यस24 न्यूज़ पे। हम चूँकि सबसे पहले प्रदीप जी से बात करेंगे कि प्रदीप जी, आप चूँकि किसान मोर्चा से हैं और जिस तरीके से किसान आज कहीं ना कहीं एक समझ में आ रहा है कि काफ़ी परेशान हालात में है, और ख़ास करके इस कानून को लेकर के, इसको किस नज़र में देखते हैं आप, ज़रा बताइए। उनका संघर्ष को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र राजनीति की जा रही है जी। किसान उतने बुरे नहीं हैं जितना बुरे सरकार उन्हें बता रही है। आपको याद होगा, शाहीन बाग को हटाने के लिए तमाम इन्होंने हथकंडे अपनाए। जी जी जी। जैसे शाहीन बाग में 3 ही कानून थे, NPR, CAA और NRC जी। ठीक इसमें भी 3 कानून है। इस तीनों कानून को उसी नज़र से जो है कि शाहीन बाग जैसे तोड़कर पूरे देश से हटा दिया गया कोरोना के षड्यंत्र के तहत, कुचल दिया गया उस आंदोलन जी। उसी प्रकार किसानों को पुनः एक राजनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत किसानों को बदनाम किया जा रहा है। हम ये बार बार कह रहे हैं कि किसान जो चीज़ नहीं मांग रहे उनको जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं जी। ये नरेंद्र मोदी सरकार 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जबरदस्ती क्यों दिया? अरे भाई, कोई तो पैसा नहीं मांगा आपसे, आपको उन्होंने चुना देश के विकास के लिए, लेकिन आप जबरदस्ती अच्छे दिन दे रहे हैं, जबरदस्ती उनको 15 लाख रुपए दे रहे हैं। ये कुछ नहीं है। शुरू से जब से ये सरकार में लोग आए हुए हैं, तब से इनका आप देखेंगे आधार में सुधार, आधार को पैन से कनेक्ट कराइए, पैन को बैंक से कनेक्ट कराइए, राशन से जुड़वाइए, स्कूल से जुड़वाइए, ये तमाम चीज़ों को ये फंसाए रखे हुए हैं ताकि यहाँ के पब्लिक जब चैन से बैठेगी तो उनसे हिसाब लेगी। तो हिसाब न ले, इसलिए तमाम उन षड्यंत्र के तहत इनको किसी न किसी मुद्दे में फंसा दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा बच्चा अगर बार बार परेशान करता है तो उस छोटे बच्चे से परेशानी से बचने के लिए आप एक बॉल ले लीजिए, उस बॉल को दूर तक फेंक दीजिए। जी जी। बच्चे बॉल लेके आएगा, फिर फेंक दीजिए। बार बार ऐसे 2-4 बार करेंगे, बच्चा थक हार कर सो जाएगा, वो आपको परेशान करने से भूल जाएगा। बिल्कुल। देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने बात जो कहा। अभी हमारे साथ जो है कि सुनील यादव हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा। अच्छा सुनील जी, एक बात बताइए, जो कल की जो घटना हुई 26 जनवरी की, इस घटना को आप किस नज़र में देखते हैं, ज़रा ये बताइए। सबसे पहले तो यस24 न्यूज़ आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं ये अच्छा सवाल करने के लिए। और जो 26 जनवरी 2021 में जो गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो दिल्ली में जो भी घटना हुई है, उसको हम घोर निंदा करते हैं। और इसके साथ हम कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आरएसएस और बीजेपी के षड्यंत्र है, साजिश है, ये जांच का विषय है। और जो भी लोग जाके लाल किला पे झंडा फहराए हुए हैं, उनको हम मांग कर रहे हैं कि सरकार इसकी जांच करे और गिरफ्तार करे और उन पे उचित कार्रवाई करे, बेशक उनको फांसी चढ़ा दे, ये हम मांग कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है आंदोलन का, तो किसान का आंदोलन अभी भी चल रहा है। आप देख सकते हैं, विभिन्न चैनल वाले लोग दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं, वो आंदोलन चल रहा है। आंदोलन और तेज होने वाला है। किसान भाई जितने भी आंदोलनरत हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो 10% 5% के जो लोग हैं, जो साजिश करता हैं, उनको किसान भी चिन्हित कर लिया है। और उनको जो ठग
प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बीजेपी के दलाल हैं, उनको वो लोग पहचान के और आंदोलन में आने से मना भी कई प्रकार के लोग कर रहे हैं कि आप आंदोलन में हमारे मत इन्वॉल्व होइए और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीका से चलता रहेगा। जो किसानों की जो मांग है, तीनों कृषि कानून बिल वापस करने के लिए वो लगातार प्रयास में है। सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे, हम यही कहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ जो है कि इमामुल साहब हैं, चूँकि वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं और बहुजन क्रांति के अभी जो कि जिस तरीके से वो सिवान में खड़ा कर रहे हैं, ये काफ़ी एक सराहनीय कदम है। मैं उनसे बात करूंगा कि इमामुल जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अब किसान के इस आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, ठीक वही जो है जिस तरीके से नागरिक संशोधन बिल पे हुआ था, क्या उसी को करके अब इस किसान के जो पूरे जो सम्मेलन हो रहे, क्या इसको ये लोग बदनाम कर देंगे क्या, कि आगे चलती भी रहेगी? जी, सबसे पहले मैं आपके यस न्यूज़ 24 सिवान को धन्यवाद दूंगा जी। और जैसे आपने पूछा कि इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश चल रही है, तो हमारे समझ से इसमें सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है, दोनों को मिली जुली साठगांठ है। आज बीजेपी कह रही है कि ये तो कांग्रेस के समय का ही काम हम पूरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आज जो सत्ता में है बीजेपी, और जिस कार्य को पूरा कर रहा है, ये वही कार्य है जिसके लिए कांग्रेस जो है प्रयास कर रहा था, उसने पूरा नहीं किया। और आज कह रहा है, कांग्रेस किसानों को बरगला रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। इन दोनों में से कोई किसानों के साथ नहीं है। ये सरासर किसान आंदोलन को कुचलने की साजिश हो रही है कि किसान आंदोलन को लंबा समय तक खींचा जाए और किसानों को बदनाम किया जाए, लोगों को हरास किया जाए। ये हरास करने वाली सरकार है। सबके हाथों में काम थमा दिया है, कुछ ना कुछ, हाँ, कुछ ना कुछ काम थमा दिया है। भारत का कोई व्यक्ति खाली नहीं है। हर व्यक्ति सुबह से उठने से शाम तक के कुछ ना कुछ काम दे दिया है, जिससे इनकम कुछ नहीं, हरास सबसे ज़्यादा हो रहा है। देखिए, देश में जब से ये सरकार आई है आंदोलन हो रहा है और इसका रिजल्ट सुनने जीरो। जब भी कोई कानून ये सरकार ला रही है, नियम ला रही है, तो ये सरकार कह रही है कि हम देश की जनता के हित में लाए हैं, लेकिन देश की जनता कह रही है कि हमारे हित में नहीं है। तो भाई, सरकार से निवेदन है कि वही काम करो ना जो जनता के हित में हो। जनता जो डिमांड करती है, मांग रही है, पहले उसको पूरा करो। अगर वो पूरा हो जाता है तो अपने ऊपर से जो पूरा करना है करो। लेकिन जनता की सही मांग को ये नहीं सुन रही है और उस स्पेशल जो कार्यक्रम ऊपर से लेके आ रही है, ये एक षड्यंत्र है। पूंजीपतियों की सरकार हो गई है, पूंजीपतियों के लिए सारा काम हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी हमारे साथ पप्पू चमार जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और मैं इमामुल भाई का जो एक सवाल, जिस तरीके से उन्होंने बात कहा कि इसमें दोनों मतलब पार्टियां मिली हुई हैं, चूँकि ये भी किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं पप्पू जी आपसे एक बात यही पूछूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के समय में भी किसान आत्महत्या कर रहे थे और अभी का जो माहौल है, इसमें किसान जो है कि विरोध कर रहे हैं, तो इस दोनों में आप क्या चीज़ देख रहे हैं, ज़रा हमको बताइए आप। मैं तो सबसे पहले यस 24 न्यूज़ को हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ये हम कहना चाह रहे हैं कि आप जैसे कहे कांग्रेस और बीजेपी, तो एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, ठीक है। दोनों एक सिक्के के पहलू का संबंध है। भोजपुरी एक कहावत है कि सब खेलवा खेलला सब हुआ रे माई, आ बटुला देखा के बटुली देहलस रे माई, ठीक है। ये एक के सिक्के के पहलू के संबंध है। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। ये सोची समझी साजिश है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से इनकी सत्ता में आए हैं, नौजवान और किसान दोनों सड़क पर हैं। नौजवान को उस सदन में रहना चाहिए, वो शिक्षा में रहना चाहिए, तो वो शिक्षित नहीं बन रहा है। JNU जामिया जैसे कॉलेज में नहीं रहा है, वो सड़क पर आ रहा है। किसान को अपने खेतों में रहना चाहिए, खलिहानों में रहना चाहिए, तो वो कहाँ रह रहा है? वो रह रहा है सड़क पर रह रहा है। अब बताइए, अगर दोनों व्यक्ति नौजवान और किसान नहीं रहेंगे तो क्या खाएंगे? जो पूंजीपति हैं, टाटा बिरला, अडानी, अंबानी हैं और मोदी जी, क्या खाएंगे? क्या सोना चांदी खाएंगे? ये बात जानने की जरूरत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ इस 24 न्यूज़ के तरफ से कि मैं, एक कहावत है कि यहाँ शौचालय लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो समझिए कि वहाँ पेशाब किया जाता है। तो ये जो कानून लाते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि नहीं, ये गलत कानून है। इन्होंने कहा सबका विकास, तो सबका नाश करा दिए।
ये कानून का विरोध कहाँ हो रहा है? यूनो में हो रहा है साहब, अंतर्राष्ट्रीय में हो रहा है, सदन में हो रहा है, जो विश्व के सबसे बड़ा सदन है वहाँ विरोध किया जा रहा है। जैसे CA NRC और विरोध हुआ वैसे वहाँ हो रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि आप क्यों ऐसा कानून ला रहे हैं जो नौजवान सड़क पर आ जा रहा है। देश हित में बात कर रहे हैं जैसे कि बात हो रही है, ज़रा इसके बारे में समझाइए हमको। कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आखिर किसान मोदी जी के बात को क्यों माने? इसके पहले भी मोदी जी ने बहुत सारे वादा किए थे कि 15-15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा हर व्यक्ति का। आया किसी के अकाउंट में? रोजगार देने की बात कहे थे। युवा को जो है कि शिक्षा में कमी हो रही है, क्यों माने? कह रहे हैं रोजगार के लिए कि आप जितने युवा पढ़े लिखे आप पकौड़ा तलिए। इसी तरह किसान को कह रहे हैं और बाद में कह देंगे क्या हम कह दिए जो कह दिए, इसको क्यों नहीं आप एक कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? जब किसान करे कानून जो आप भी कह रहे हैं और किसान वही बात कर आप उसको कानून द्वारा इसको कीजिए, तो आप क्यों नहीं कानून बना रहे हैं? चक्कर में यही झारखंड में एक लड़की जो है राशन लेने गई, अब प्रिंट नहीं आ रहा था, उसका फिंगर नहीं आ रहा था, बात कहते कहते 14 दिन के बाद वो मर गई। आप ये डिजिटल इंडिया कैसा डिजिटल इंडिया है? जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है ना, कहते बेटी बचाओ, इतना बेटी जितना मोदी सरकार के रीजन में जो रेप हुआ है, बतलाइए। सिर्फ 2019 का रिकॉर्ड है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, उसमें है कि लगभग 30,000 रेप हुआ है इंडिया में 2019 में। ठीक है, तो सरकार जो है कि ये जब से ये आई है, समझिए ये हिटलर की सरकार है। बस इस शेर को जो है, इस शेर के माध्यम से कि कफस के चाहने वाले अभी सयाद ज़िंदा हैं, कफस के चाहने वाले अभी सयाद ज़िंदा हैं, गुलों को रौंदने वाले कहीं जल्लाद ज़िंदा है, जो देखा जुल्म जालिम का तो दिल औलाद ज़िंदा है। बहुत बढ़िया। जिस तरीके से अभी मेरे सबसे अंतिम जो है कि मेरे गेस्ट हैं परवाना शिवानी साहब, और चूँकि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से हैं वो, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर, जिस तरीके से आज सरकार जो है कि पूरे आंदोलन को कुचल रही है, क्या अब सरकार की अपनी नीति ही हो गई है क्या कि अब उसके विरुद्ध जो भी लोग आएंगे उनको इसी तरीके से कुचला जाएगा? मैं सबसे पहले YES24 न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे न्यूज़ को उजागर करते हैं। देखिए, ये सरकार जब से सत्ता में आई है, अगर कोई आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ को कुचलने की काम करती है, कभी एकता को भंग करने की काम करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। और ये सरकार मनमानी करती है, अपनी मनमानी पे कानून थोप रही है। नए नए कानून रोज़ बनाने की ज़रूरत क्या है? एक घर की मुखिया होता है, घर के मुखिया से घर के अफराद कहते कि हमारे पास ये सामान नहीं है, वो मांग करते हैं और घर के मुखिया पूरा करता है। लेकिन ये देश के मुखिया को नए नए कानून बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ किसान के आदमी वो नहीं थे, ये बीजेपी के आदमी थे और उनको बदनाम करने के लिए, उनको साजिश में फंसाने के लिए जाके वो चाल चले हैं। जी, ये सरकार की सब चाल है और ये कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस सरकार में बांटने वाली काम होती है, लोगों को परेशान करने वाली काम होती है। ये अंग्रेज़ों की नीति पर चलने वाली सरकार है। जिस तरह अंग्रेज़ परेशान किया करते थे, उसी तरीक़ा से ये सरकार लोगों को परेशान करती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जिस तरीके से आप सभी पैनलिस्ट लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी बातों को बड़ी खूबसूरत और बहुत बेबाकी से रखा, क्योंकि ये चीज़ें अभी देश हित में है। जो आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे अन्नदाता जो है कि आज परेशान हाल में है, और हमारी जो कि सबसे ज़्यादा अभी जो एक देखा जाए तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम इन किसानों के उस हक को हम वाजिब तरीके से दिखाएं, सरकार भी माने, इसकी हम आशा भी करते हैं। आप देख रहे थे YES24 न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ।